Namaste everyone. Welcome to the Trupti Physio Academy. In this video, you will learn how to prepare for anatomy practical exam in the field of physiotherapy. ओके आप आगे देखने वाले वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है. व्हाट अबाउट योर स्कोर, व्हाट अबाउट वाइवा, जर्नल एंड स्पॉट्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स, हाउ टू प्रिपेयर एंड फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर. ओके मैं कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज विथ यू. आगे वीडियो में आपको एग्ज़ाम में स्पॉट्स कैसे दिखाते हैं, कैसे एग्ज़ाम में हमें लिखना है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है और क्या आइडेंटिफाई करना है, ये आपको आगे पता चल जाएगा. ओके मैंने इस वीडियो में जो फॉर्मेट यूज़ किया है वो VNSGU का है. आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आपका कॉलेज में मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन स्पॉट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ऐसे ही सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. ओके ओके आपको कौन से टास्क परफॉर्म करने होते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके द फर्स्ट ऑफ ऑल, identification of dissected part of upper extremity, lower extremity, thoracic and abdominal viscera or any organs and nerves. ओके आगे आपको वीडियो में दिखाई देगा कि कैसे हमें वो लोग देते हैं जो डिसेक्टेड किया हुआ पार्ट होता है, हमें उसमें से क्या आइडेंटिफाई करना होता है. वो लोग थोरेसिक और एब्डोमिनल का कोई भी ऑर्गन रख सकते हैं और वो लोग नर्व या फिर वेसल्स भी हमें आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं. तो सेकंड इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन एंड जॉइंट्स. ओके तो वो लोग बोन्स रखते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर मार्क रहता है, वहाँ से हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है, वो भी आपको आगे दिखाई देगा. डेमोन्स्ट्रेट ऑफ सरफेस एनाटॉमी ऑफ बोन, लिगामेंट एंड मसल्स. ओके ये फॉर्मेट है. आपको स्पॉट होता है, बोन, उसमें बोन और ऑर्गन्स होते हैं. तो वो कैसे होते हैं, तो आगे ये रहा. In this slide you can see a first picture which is a scapula. हमें स्पॉट में कहीं पे भी टच नहीं करना होता है. वो लोग टेबल पे ऐसे ही बोन या फिर वो डाइसेक्टेड पार्ट रख देते हैं. मैंने ये पिक्चर गूगल पे से विच यूनिवर्सिटी की PDF थी वहाँ से लिया है, लेकिन VNSGU में भी और कहीं कॉलेज में भी ऐसे ही वो लोग रखते हैं. यहाँ पे उन्होंने चॉक से ये पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे हाईलाइट किया है. ये सेकंड पिक्चर जो ह्यूमरस का है वहीं पे भी हाईलाइट किया हुआ है, और ये थर्ड पिक्चर जो फोर आर्म का डाइसेक्टेड पार्ट है वहीं पे भी आपको कुछ ना कुछ ये A लिखा हुआ मार्क दिखाई दे रहा है. ओके तो फर्स्ट हम लोग स्केपुला की बात करते हैं. तो ऐसे ही टेबल पे वो लोग रखते हैं और ये एरिया हमको आइडेंटिफाई करना होता है. देखो बाजू में ही आपको क्वेश्चन वो लोग चिपका के रखते हैं, या फिर वो स्टैंड ऐसा होता है वहाँ पे आपको लगा के बाजू में ही देते ही, तो हमें जो सप्लीमेंट्री देती है ना वहाँ से, तो वहाँ पे हमने वो आंसर क्वेश्चन का आंसर लिखना है. और ये सब भी आपको खड़े खड़े या बैठे बैठे वहाँ से दिखाई देता है, हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है. ओके द फर्स्ट इज नेम द मसल दैट लाइज इन द एरिया शेडेड ब्लू. देखो यहाँ पे ब्लू जो शेड किया है वहाँ पे कौन सा मसल अटैच होता है, हमें वही आंसर में लिखना है. ओके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि इसका इनर्वेशन क्या है, मतलब कौन सी नर्व ये मसल को सप्लाई करती है. अभी फर्स्ट हम मसल को प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो ही हमको उसका नर्व सप्लाई अच्छे से, तो एक क्वेश्चन पे ही दूसरा क्वेश्चन डिपेंडेंट है. देखा तो मोस्टली हमारे फिजियोथेरापी में ऐसा होता है कि यहाँ पे इनर्वेशन पूछा है तो कभी कभी उसका मसल का एक्शन भी पूछते हैं कि ये जो शेडेड किया हुआ एरिया है वहाँ का जो मसल है उसकी एक्शन क्या होती है, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो आंसर है उसका सुप्रास्पाइनेटस और उसका जो इनर्वेशन है वो है सुप्रास्कैपुलर नर्व.
अभी सेकंड ये जो ह्यूमरस रखा है वो यहाँ पे बीच में हाईलाइट किया हुआ है। अभी उसका भी क्वेश्चन वैसे ही है कि विच स्ट्रक्चर लाइज विद इन द एरिया शेडेड ब्लू। अभी उसका आंसर है टेंडन ऑफ अ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ओके, वहाँ पे यहाँ पे नीचे भी वो लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे शेड किए हुए हमें देते हैं। ये लोग यहाँ पे चॉक से किया है। कहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे वाटर कलर होते हैं, वहाँ से भी रेड और ब्लू कोई भी कलर से वो लोग ऐसे मार्क कर सकते हैं। और इन्होंने ऐसा पूछा है सेकंड क्वेश्चन के, नेम द लिगामेंट दैट होल्ड डाउन द स्ट्रक्चर ए। अभी ए जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो कौन सा लिगामेंट होल्ड करता है, तो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। हमारे फिजियोथेरेपी में वो लोग पूछ सकते हैं शायद कि यहाँ पे जो हमने ब्लू शेड किया है वहाँ पे कौन सा मसल है, उसकी एक्शन क्या है, उसका इनर्वेशन क्या है, उसका इंसर्शन भी पूछ सकते हैं। ओके, ये और उसका ओरिजिन कहाँ पे है, तो हमें पहले वो ही आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आता है, वो मेनली हमें आइडेंटिफाई करना होता है। देखो अभी सेक्टेड पार्ट, अभी इन्होंने ऐसे ए आपको दिख रहा है यहाँ पे ए लिख के वो पिन जैसा लगाया है। अभी हम मेरे टाइम पे VNSU में ऐसा था कि ऐसे एक टूल आता है, तो वो लोग उसमें ये जो मसल होता है, टेंडन होता है, उसको पिरो के रखते हैं अंदर, और फिर बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन दिस एरिया। ओके, या फिर मेरे पास ग्लूटियस मैक्सिमस का स्पॉट आया था, तो पूरा का पूरा लिम वहाँ पे लोअर लिम रखा था और उल्टा, और वहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस जो था ना, वहाँ पे उन्होंने शायद पिंक या रेड कलर की पिन अटैच की थी, और फिर मेरे पर्चे में वहाँ पे लिखा था कि आइडेंटिफाई दिस पिन अप एरिया। ओके, और राइट द एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मसल। और कहीं कहीं पे ऐसा भी था कि राइट द नर्व सप्लाई और विच आर्टरी विच वेन। ओके, वेन तो शायद वो लोग नहीं पूछते, मेनली आर्टरी और नर्व भी पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर चांस नहीं गंवाना चाहते तो फिर आप बहुत सारे अच्छे से प्रैक्टिस सबकी कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए एग्जाम्पल है कि ऐसे ही वो लोग टेबल पे रखते हैं। और ये मैंने स्पॉट लिया है एनाटॉमी की BD चौरेसिया बुक में से। यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन पार्ट 1 जो अपर लिम का लोअर लिम का दोनों का होता है, वो जो अपेंडिक्स होता है ना, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है स्पॉट, वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा कि ऐसे जो मैंने बताया कि ये ऑर्गन लिखे, कई बार वो लोग ऑर्गन भी रख सकते हैं, ठीक है, वो ऐसे कांच का ऐसा बॉक्स जैसा होता है ना, वहाँ पे एक ऑर्गन भी रखा होता है, तो हमें वो भी आइडेंटिफाई करना बोल सकते हैं। फिर बोलते हैं कि विच स्ट्रक्चर पासिस थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया, ऑर्गन भी रख सकते हैं वो लोग, सिर्फ बोन या मसल नहीं, ऑर्गन भी हो सकता है, लेकिन बोन और मसल तो होते ही है। कि ये जो डायग्राम है मैंने पर्टिकुलरली आपको इसलिए दिया है कि आप जब डिसेक्टेड का डिसेक्शन का वो प्रैक्टिस करते हो, तब ऐसा ही डायग्राम आपको बुक में भी बनाना है, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि जब घर पे हम तो बॉडी लेके नहीं घूमेंगे, तो फिर आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे। फिर डायग्राम और कैडेवर दोनों में हमें कंपेयर करके बराबर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। इसलिए ये मेरी जो प्रैक्टिकल की बुक थी वहाँ की है, तो आप ये इसमें से बहुत अच्छे से डायग्राम ले सकते हो। सेम ऐसे क्यूबाइटल फोसा का है, मेनली क्यूबाइटल फोसा जो है वो रिटन एग्ज़ाम होता है हमारा, यूनिवर्सिटी का जो मेन एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन है, वो 5 मार्क्स में आता ही है शायद। आप ओल्ड क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छा डायग्राम होता है।
ये पॉप्लिटियल फोसा क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर, आर्टरी एंड वेन, नर्व, सब आपको इसमें अच्छे से ये और बीडी चौरसिया की बुक और कैडेवर तीनों में आपको कंपेयर करना है, फिर आप देखना बराबर से आपका एग्ज़ाम जाएगा। और हाँ, जब भी आप प्रैक्टिकल के अलावा जो एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम आता है यूनिवर्सिटी में, रिटन एग्ज़ाम, वहाँ पे डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको उसमें ज़्यादा शेडेड बेडेड नहीं करना है, फटाफट से मेन स्ट्रक्चर कौन कौन सा है वो आपको ड्रॉ करना ही है। डायग्राम से आपको प्रोफेसर को पता चल जाता है कि इन्होंने पॉप्लिटल फोसा की डायग्राम स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया दौरे ड्रॉ किए हैं, तो फिर आगे भी उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो फटाफट से आपको अच्छे से जांच कर लेता है। ये देखो, फीमोरल ट्रायंगल ऑल्सो मेन क्वेश्चन इन रिटन एग्ज़ाम। ओके, 5 मार्क्स में आता ही है शायद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिटन एग्ज़ाम में, नॉट इन अ प्रैक्टिकल। ओके, तो हमारे यहाँ जर्नल का भी 5 मार्क्स होता था, तो हम जर्नल को भी बराबर कवर करके प्रैक्टिकल में डेट वगैरह सब लिख के, वहाँ के हमारे जो इंटरनल एग्जामिनर होते हैं ना कॉलेज के, उनकी साइन वाइन सब में है, वो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाके फिर हमें एक्सटर्नल एग्जामिनर से वो थोड़ी दिक्कत रहती है, ताकि वो साइन बराबर चेक करवा लेना। और हाँ, वाइवा में वो लोग क्या करते हैं कि बड़ा सा टेबल पे एग्जामिनर चेयर लेके बैठते हैं, और कोई एग्जामिनर वो भी कहता है कि पिक अप द वन बोन, एनी वन बोन एंड डिस्क्राइब इट। तो हमें जो बहुत अच्छे से आता है ना, वो बोन पिकअप करना है। और कोई एग्जामिनर ऐसा कोई नहीं बोलता कि पिकअप एनी वन बोन, कोई एग्जामिनर ऐसा ही बोलता है कि डायरेक्ट कि पिकअप द टिबिया एंड डिस्क्राइब इट। तो हमें कोई भी बोन उठाए, टेबल पे से पहले कोई भी बोन उठाए इन वाइवा, ओके, हमेशा हमें एनाटॉमिकल पोजीशन में ही होल्ड करना है। ठीक है, हम एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करेंगे, एग्जामिनर बहुत ही अच्छे से आपको जांच कर लेगा कि दिस स्टूडेंट इज़ क्लेवर। ओके, और हमें फिर डिस्क्राइब इट, इन्होंने बोला ही है कि डिस्क्राइब इट, तो हमें फटाफट से उसके जो मेन अटैचमेंट होते हैं ना, वो बोलने लगना है कि यहाँ पे ये ओरिजिन है और उसका इंसेशन ये है, यहाँ से ये लिगामेंट, यहाँ से ये जॉइंट होता है, यहाँ से मेन स्ट्रक्चर ये पास होता है, यहाँ पे ये ग्रूव बनता है। ऐसे आपको फटाफट डिस्क्राइब करने लगना है। और हाँ, उसका जो सरफेस एनाटॉमी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सबका सरफेस एनाटॉमी बोन का कर लेना। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना। और हाँ, यूनिवर्सिटी का जो पिछले 5 साल का एग्ज़ाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो भी वाइवा में करके जाना, क्योंकि कई बार जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना 3 मार्क्स वाले, वो भी वो लोग वाइवा में कवर अप कर लेते हैं, वो भी उसमें से वाइवा पूछते हैं। अगर वो 10 मार्क का क्वेश्चन में भी आता है तो भी वो कर लेना, क्योंकि 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के भी सभी क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से करके जाना वाइवा में। ठीक है, और हाँ, रेडियोलॉजी में वहाँ पे टेबल पे एक्सरे रखे हुए होते हैं, तो हमें वो सिर्फ जॉइंट एरिया वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ का एक्सरे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नी जॉइंट का एक्सरे रखा है, ठीक है, वो नॉर्मल है कि नहीं वो भी देख लेना, कहीं पे क्रैक है कि वो है एबनॉर्मल है, वो भी कंपेयर कर लेना बराबर से एक्सरे का। ठीक है, अगर आपको कोई भी डायग्राम ऐसे मैंने आगे दिखाई वो चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम का पेज है, वहीं पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तृप्ति फिजियो एकेडमी पे, वहाँ से आपको सभी गाइडेंस मिल जाएगी। मैं ट्राई करूँगी कि आपको जल्द से जल्द वो डायग्राम प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ड्रॉ कर पाए। बिल्कुल भी आपको एप्रन कंप्लीट इस्त्री किया हुआ आपको पहन के जाना है, सभी बटन आपको लगाना है, कोई भी बटन खुला नहीं छोड़ना है। ठीक है,
और आंसर देते वक्त बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आंसर देना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके हमें आंसर देना है, क्योंकि वो लोग आपको उनका आंसर मिल जाए ना तो फिर वो लोग बीच में आपको स्टॉप या फिर ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, तो हमें उससे कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमें तो जो दूसरा क्वेश्चन पे पूछने वाले हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हमें बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में भी आंसर नहीं देना है, बस फटाफट नॉर्मल पहले तो अपने आप को एकदम रिलैक्स कर देना है, फिर बाद में आपको वाइवा का आंसर देना है कॉन्फिडेंस से, जो आपको आता हो बढ़िया आंसर देना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। अब अगर आपको ऐसे ही कंटेंट में कोई भी दूसरा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।